हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 का एक क्वेश्चन। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड टू अ रेस्टोट when the current 2 ampere drawn from the battery, the potential difference across the resistor is 5 volt. The potential difference becomes 4 volt when current of 4 ampere is drawn from the battery. Calculate the value of E and R. इसमें दो केस हैं। केस नंबर 1, केस फर्स्ट, कि एक हमारे पास ये वेरिएबल रजिस्टर है ऐसे, और इससे एक हमारा सेल जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। बना देता हूं, चलो ये, और ये सेल करंट ड्रॉ कर रहा है I1 बराबर 2 एम्पियर, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा शुरुआत में 5 वोल्ट है। तो जानते हो ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये जो 5 वोल्ट है, V1 कह देता हूं, ये 5 वोल्ट, इसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कह सकते हैं। और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E माइनस IR, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1, ईएमएफ तो E है और करंट है I1, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। तो V1 की वैल्यू रखी है मैं 5 वोल्ट, E है, I की वैल्यू 2 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका स्मॉल r। फर्स्ट केस हो गया, है ना। अच्छा, सेकंड केस क्या है? इसमें आपने क्या किया होगा, सेल तो वही लगा है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है, केवल आपने इसको थोड़ा सा इसको इधर सरका दिया है ऐसे, जिससे रेजिस्टेंस कम हो गया होगा और करंट की वैल्यू बढ़ गई है। I2 हो गया है कितना आपका 4 एम्पियर। और अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उन्हीं दो पॉइंट्स के बिटवीन, ये चेंज हो गया है। V2 इज इक्वल टू हो गया है आपका 4 वोल्ट ऐसे, ठीक है। और फिर दोबारा से लिखें तो V2 इक्वल टू E माइनस I2R। V2 के लिए रखी है 4 वोल्ट, E है, I2 के लिए 4 एम्पियर है ना। अच्छा, और R आपका R है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में से आप सेकंड इक्वेशन घटा दो। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लें, 5 इक्वल टू E माइनस 2R, ये फर्स्ट है, और 4 बराबर E माइनस 4R, ये सेकंड है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ आया 1, ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2R प्लस का। तो R की वैल्यू आएगी 1/2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आ गया 0.5 ओम, इसे ऐसे लिख सकते हो 0.5 ओम, ठीक। और R की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दें। 5 इज इक्वल टू E माइनस 2R, तो 5 इक्वल टू E माइनस 2 और R की वैल्यू 1/2, इसे कैंसिल, तो E इक्वल टू 5, और ये जो 1 हो जाएगा इसको उधर लेके आए तो +1, तो E की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। ये सेल का ईएमएफ हो गया। एक आंसर ये रहा, एक ये रहा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।